नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन रमेश राव चोले। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि संत नामदेव जी के जो हरिनाम की जो महत्ता है, हरिनाम से हमारे जीवन में क्या-क्या परिणाम होता है, हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, इसका अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में तासिका में किया था। तो आगे हमारे संत नामदेव जी ने हमें गुरु की महत्ता और सत्संगति की महत्ता हमें अगले पदों में बताई है, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। गुरु हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माँ और पिता के बाद में अगर किसी को मिलता है तो वो है गुरु। हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। गुरु मतलब अंधकार की ओर से प्रकाश की तरफ लेके जाने वाले एक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। हम जीवन में अगर गुरु का महत्व बताते रहे तो उसके लिए शब्द अपूरे पड़ सकते हैं। देखते हैं ना, हम एक मिट्टी का गोला रहता है, उस मिट्टी के गोले को एक अच्छा सा आकार देकर, जैसे मूर्तिकार उसको उस गोले को अच्छा सा आकार देता है, उसमें अलग अलग साधनों का उपयोग करते उसमें रंग डालता है और उस मिट्टी के गोले को जिस तरह से एक सुंदर आकार की मूर्ति बना देता है, उसी तरह का कार्य हमारे जीवन में हमारे गुरु का होता है। हम जन्म मिट्टी के गोले जैसा लेते हैं। हमारे माता पिता जो हमारे पहले गुरु है, वह हमें अच्छा सा आकार देकर हमें संस्कारित करके, हम देखते हैं ना, हमारी पूरी हड्डियाँ भी जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। हमारे शरीर के जो हमें यहाँ पे टालू बोलते हैं, वहाँ पे भी एक ऐसे वो हड्डियाँ जुड़ना बाकी होता है। तो माँ उसे तेल से मालिश करके करके हमारे बॉडी को मालिश करके एक अच्छा पहले शरीर बनाती है, फिर उसमें वो संस्कार डालती है, बात करने का तरीका डालती है, फिर वो हमें किस तरह से खाना है, किस तरह से बात करनी है, समाज में किस तरह से रहना है, यह कार्य पूरा करके वह हमें पूर्ण रूप से तैयार करती है। उसके बाद हमारे जो गुरु होते हैं, वो गुरु का भी अनन्य साधारण हमारे जीवन में महत्व है। वो हमारे मन पे संस्कारित करते हैं, जीवन में सही मार्ग पर चलकर हमारे ध्येय निश्चित करवा के हमें ध्येय तक पहुंचने में मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। कबीरदास जी ने सत्य ही कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य, को गुरु बिन मिटे न दोष। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान यह हमेशा ऊंचे स्थान पर ही रहा है। हम महाभारत रामायण से देखते हुए आए हैं कि गुरु का स्थान किस तरह से है। ये वही देश है जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। बिना गुरु के कामयाबी पाना यह कठिन होता है। जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो गुरु के कहने के अनुसार ही चलना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु मार्गदर्शक है। बिना गुरु के ज़्यादा अवसर अगर हम बिताते हैं तो हम हमारा पथ भटक जाते हैं। अक्सर घमंड में हम गुरु की बात नहीं समझते हैं और हम उनकी महत्ता कम कम कर देते हैं, और गुरु की कही बात हम पालन नहीं करते हैं तो उससे हमारी अधोगति ही होती है, हमारे अंधकार की ओर ही हम जाते हैं। उसके लिए एक छोटी सी कहानी आज हम यहाँ पे देखते हैं कि गुरु की बात ना सुनने से हमारे जीवन में क्या बातें हो सकती है और हम जीवन में गुरु का महत्व क्या है। एक बार एक स्कूल में एक अध्यापक ने अपने शिष्य को एक कार्य दिया। सूरजमुखी के बीज देकर उनको कहा कि इनके पौधे आपको उगाने हैं और उसकी देखभाल आपको करनी है। सभी शिष्य को यह कार्य पसंद नहीं आता है, लेकिन उसमें से एक शिष्य होता है कि उसको वह कार्य बहुत पसंद आता है और वह बड़ी उत्सुकता से वह उस बीज को बोता है और कई दिन तक उसकी देखभाल वह करता रहता है। मगर उसने उतनी उत्सुकता से वह कार्य किया, वह पौधा उगना शुरू हो जाता है। तब वह लड़का अपना संयम खो देता है और वह अपने अध्यापक के पास जाकर उनसे वह कहता है कि मैं उस पौधे को उखाड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो अध्यापक कहते हैं कि उसको तुम्हें वैसे ही लगा लगा रहने देना चाहिए और उसकी देखभाल करते रहनी चाहिए। वो केवल एक सूरजमुखी बीज है, उससे तुम कहीं और बीज पाओगे और आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। इससे लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सूरजमुखी की देखभाल करता रहता है। फिर उसका अंदर का जो संयम है उसे
खो देता है वह, और फिर वह सूरजमुखी की देखभाल करते करते उसके मन में फिर उखाड़ने की के लिए वह बेताब रहता है। अपने अध्यापक से वह अनुमति मांगता है, उसके बावजूद अध्यापक उसे संयम रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका फल मीठा है, तुम संयम रखो, तुम्हें आगे चलकर उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वह अपने संयम खोता है। जब वह सूरजमुखी का एक बीज उसे लगता है तो वह अपना संयम खो देता है और उस पौधे को उखाड़ लेता है। उस बीज को वह खाना चाहता है, मगर वह पौधा बड़ा नहीं हुआ था, हरा था, उसका बीज भी पका हुआ नहीं था, तो वह उस बीज को नहीं खा पाता है और उस पौधे को भी उसने तोड़ दिया। तो वह उस पौधे को गुस्से से तहस नहस कर देता है और वह तहस नहस कर देता है। इस प्रकार सूरजमुखी के जो पौधे के लिए उसने जो इतनी मेहनत की थी, उसने जो उसकी देखभाल की थी, वह अपने गुरु का कहना ना मानने से वह क्या हुआ, असफल हुआ उसके फल पाने में। बाकी सब जो शिष्य है वह अपने अपने पौधे की देखभाल कर रहे हैं। अपने अध्यापक ने जिस तरह से कहा था उसके अनुसार सब पौधे क्या है, उगते हैं। अपने साथियों के जो विशाल पेड़ वह देखता है, विशाल पौधे देखकर वह बहुत क्रोधित होता है और वह अध्यापक से कहता है कि इस कार्य के लिए सबसे उत्सुक मैं था, सबसे प्रिय यह कार्य मुझे लगा था, लेकिन मैंने आपकी बात ना मानकर मैंने सारी मेहनत, सारा समय का बर्बादी मैंने किए और मेरे जो फल आए थे, उस फल मेरे नज़दीक थे, उसको मैंने खो दिया। अतः अब से मैं हमेशा कार्य में संयम रखूँगा और आपकी कही बात का पालन करूँगा। आप धन्य हो गुरु, इस तरह से वह कहता है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें गुरु का संदेश, गुरु का कहना हमें मानना चाहिए। गुरु हमें सच्चाई के मार्ग पर ही लेते हैं, उसका फल हमें सही मिलेगा। ज्ञान का होना एक बात है और उसे व्यवहार में लाना एक कला है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किल कहा जाता है। जिसे ये कला आती है उसके लिए ज़िंदगी में सभी जो मुश्किलें हैं वह काम आसान करने लगती है और आसान करने लगते हैं, और सफल वही लोग होते हैं, उनके कदम सफलता की ओर जाने लगते हैं। ज्ञान अनुभव, कामयाबियों, असफलताओं से ग्रहण किया जाते हैं, इसलिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। जो आपको अच्छा ज्ञान दे वो उस गुरु को हमें ऊंचा स्थान देना चाहिए। उसकी महत्ता उसके ज्ञान से पहचानी जाती है, ना कि उसके व्यक्तिगत कामयाबी से उसकी तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। ज्ञान को ग्रहण कर उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी हम क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यह इस कहानी से पता चलता है। इसी तरह से जो गुरु का जो महत्व है वह हमारे जीवन में इस कहानी से हमें पता चलता है। गुरु हमें अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। जो ज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन में रहता है उसको ज्ञान देकर हमें प्रकाश की ओर वह लेके जाते हैं। जीवन में एक गुरु की वजह से एक दिशा मिलती है, हमारा मन संस्कारित होता है, हमारे आत्मा का विकास होता है, हमारे विचार संतुलित होते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में गुरु का अनन्य साधारण महत्व है, वो हमारे जीवन में आदरणीय होते हैं। उसी तरह से संत नामदेव जी के जीवन में भी गुरु की वजह से ही उनका जीवन सफल हुआ था। उनके गुरु का नाम है विसोबा खेचर। वह पूरा अपने जीवन के यशस्विता का, उनके संस्कारों का पूरा श्रेय नामदेव जी अपने इन गुरु को देते हैं और वो कहते हैं कि उन्हीं की वजह से मेरा जीवन सफल हुआ है। तो गुरु की महत्ता बताने के लिए उन्होंने यह पद हमें बताए हैं। सफल जनमु को कऊ गुर कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। हमारे जीवन को जो सफलता मिलती है वह गुरु के बिना हमें यह सफलता नहीं मिल सकती है। गुरु के मार्गदर्शन से ही हमारे जीवन को सफलता मिल सकती है। दुख बिसारी सुख अंतरी लीना, हमें ये गुरु दुख को भुलाने के लिए प्रेरित करते हैं। दुख को, संकटों को भुलाने के लिए वह अनेक मार्ग हमें बताते हैं और यशस्विता हमें जीवन में लाते हैं। हमारा जीवन सात्विक और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। इससे हमारे दुख मिट जाते हैं, हमें अंतर्गत सुख
अंतर सुख हमें गुरु के मार्गदर्शन से हमें मिलता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। इस तरह से संत नामदेव जी अपने इस पद में कह रहे हैं कि सफल जनमु मो कऊ गुरु कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। तो गुरु के मार्गदर्शन से हम अंधकार से बाहर आते हैं और हमें सफलता इस जन्म में पूरे जीवन को वह सफल करते हैं, हमारे दुख को वह दूर करते हैं और आंतरिक शांति हमें मिलती है। तो आगे कहते हैं कि ज्ञान अंजनु मो कऊ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवनु मन हीना। ज्ञान अंजनी, ज्ञान का अंजन वह हमारे जीवन में डालते हैं। जैसे माँ हमें जो आँखों में अंजन डालती है, तो उस तरह से वह हमारे आँखों में ज्ञान का अंजन कौन डालते हैं? गुरु हमारे जीवन में डालते हैं। मेरे गुरु ने मेरे जीवन में ज्ञान रूपी अंजन डाला है। उस ज्ञान रूपी अंजन का कारण, उस ज्ञान रूपी अंजन के कारण मेरे जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है मेरे मंदिर। और वह ये भी कहते हैं कि मेरे अंदर जो हीन भावना थी, मेरे अंदर जो अंधकार था, वह अंधकार उस ज्ञान रूपी अंजन से दूर हुआ है जो मेरे गुरु ने मेरे जीवन के अंदर डाला हुआ है। इसका मतलब कि हमारे जीवन में जो ज्ञान रूपी अंजन है, ज्ञान का मार्गदर्शन करना और हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाने का कार्य हमें गुरु करते हैं। राम नाम बिनु जीवनी मन हीना। जिस तरह से हमारे जीवन में राम नाम का महत्व है, हरि नाम का महत्व है, उससे जिस तरह से हमारे अंतर्गत शांति मिलती है, उसी तरह से गुरु का भी स्थान उसी पे है। जिस तरह से राम नाम हरि नाम हमें जीवन में शांति और सही मार्गस्थ करते हैं, जीवन में आत्मिक शांति मिलती है, उसी तरह से गुरु का ज्ञान, गुरु का यह ज्ञान रूपी डाला हुआ अंजन जो है, वो हमारे जीवन में यशस्वी की ओर हमें प्रस्थापित करते हैं। जैसे हमने हरि नाम का महत्व देखा है, उसी तरह से उससे हमारा मन पवित्र होता है। उसी तरह से गुरु के ज्ञान से भी, गुरु के इस ज्ञान रूपी अंजन से भी हमारा मन पवित्र होता है। गुरु जीवन के अंधकार को प्रकाश में लाते हैं और राम नाम हमारे मन को शांति तथा पवित्र बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे नामदेव जी कहते हैं कि ज्ञान अंजनु मोकऊ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवनी मन हीना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु ने हमारे जीवन में जो अंजन, ज्ञान रूपी अंजन दिया है, उससे हमारा जीवन सफल होता है और राम नाम से हमारे जीवन में शांति प्राप्त होती है। आगे नामदेव जी कहते हैं कि नामदेव सिमरन करी जाना, जग जीवन शिव जीव समाना। तो वहाँ पे नामदेव जी हमें कह रहे हैं, नामदेव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि नामदेव सिमरन करी जाना। सिमरन मतलब याद करना। जग जीवन शिव जीव समाना। नामदेव जी गुरु को एक भगवान के स्थान यहाँ पे दे रहे हैं कि उनको याद करते हुए वह कह रहे हैं कि उस भगवान के साथ आपका यहाँ पे स्थान है। उस भगवान में जैसे हमें जन्म देकर उपकार किया है, उस तरह से मेरे जीवन को यशस्वी और सुख के मार्ग पर प्रस्थापन करके आपने मेरे जीवन को भी सफल किया है। नामदेव सिमरन करी जाना, अपने उस गुरु को वह याद कर रहे हैं और वह कहते हैं कि जग जीवन शिव जीव समाना। जिस तरह से उस शिव ने हमें जीवन दिया है और हम पर उपकार किए हैं जीवन देकर, ये सुंदर जीवन देकर, उस तरह से आपने भी इस जीवन में ज्ञान डालकर और उस जीवन को सही मार्ग दिखाकर आपने मेरे जीवन को यशस्वी कर दिया है। आपके मेरे जीवन के ऊपर बहुत सारे उपकार है। इस तरह से नामदेव जी यहाँ पे गुरु का महत्व बताते हैं। गुरु किस तरह से अपने जीवन में महत्वपूर्ण होता है, गुरु की बात कितनी हमें माननी चाहिए, गुरु हमारे अहंकार को कम कर देकर हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए हमें गुरु की बात हमेशा सुनती रहनी चाहिए और वह जो सही मार्गदर्शन करते हैं, उन गुरुओं का हमें अनुकरण करना चाहिए और जीवन में गुरु को आदर सत्कार और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। अहंकार से गुरु की हम अगर बात टालेंगे तो हमें किस तरह से किस परिस्थितियों का सामना कर पड़ सकता है,
यह हमने उस कहानी के माध्यम से देखा है। और इस तरह से अपने दोहों में संत नामदेव जी ने गुरु की महत्ता को बताने का प्रयास किया है। आगे नामदेव जी कह रहे हैं कि सत्संगति की महत्व, सत्संगति की महत्ता। सत्संगति, संगति क्या होती है यह आपको भी पता है कि जीवन में जिस तरह की संगति होती है उस तरह से हमारा जीवन बनता जाता है। संगति, जो हमारा आजू बाजू का वातावरण है, वह सभी हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। तो हमारे जीवन में संगति किस तरह से होनी चाहिए, संगति का किस तरह से महत्व है, यह हमें जीवन में हमारे माता पिता हर कोई बताता चाहते हैं। हमारे जीवन में सही संगति है, संत संगति है, अच्छे दोस्त है, अच्छे विचार वाले दोस्त हैं, जिनको कोई व्यसन नहीं है, तो उस तरह के वातावरण में अगर हम रहते हैं तो हमारे विचार, हमारा वातावरण, हमारा जो बिहेवियर है वह उसी तरह से रहेगा। अगर हमारे जीवन में संगति ठीक नहीं है, जो हम देखते हैं कि जो बाहर गुंडागर्दी वाले, अलग अलग तरह की आदतें रखने वाले लोगों के साथ, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, कॉलेज नहीं करते हैं, इस तरह के लोगों के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारा भी नेचर, हमारा भी स्वभाव उसी तरह से होता है और हमारा जीवन अंधकार की ओर चला जाता है। इसलिए हमारे जीवन में संगति यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए संत कबीर जी ने भी संगति के ऊपर दोहे लिखे हैं, संत नामदेव जी ने भी अपने पदों में संगति का महत्व हमें बताया दिया है कि संगति यह मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगति पर एक संगति में हमने दोस्ती भी वो कह सकते हैं हम उसे, तो कृष्ण और सुदामा की संगति भी हमने देखी है, तो जिसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, दोनों के विचार भी बहुत शुद्ध है, तो दोनों का भी नाम इतिहास में अजरामर हो गया है। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ कर संगति करनी चाहिए। यहाँ पर संत नामदेव जी हमें कह रहे हैं सत्संगति के पद में, मन पंछिया मत पड़ पिंजरे, मन पंछिया मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे। हमारा जो मन है यह पंछी की तरह है, यह पवित्र है, इसको कोई पिंजरे में तू मत डाल। वह पिंजरा कैसा है यह तुझे पता नहीं है, यह संसार माया जाल है। तू किस माया जाल में जाएगा, वो तुम्हें उस पिंजरे में, तुम्हारे इस पंछी की तरह उड़ने वाले मन को वहाँ पे पिंजरे में मत अटका। ठीक है, यह संसार माया जाल है, तुम्हें हर चीज़ सोच समझ कर करनी है। मन पंछिया मत पड़ पिंजरे, हमारे जो मन है, यह मन अगर किसी पिंजरे में अटक जाता है तो उसी में तू कैद हो जाएगा। इसलिए तू किसी भी इस माया जाल के मोह में मत जा। माया जाल मतलब कि बहुत सारे जैसे आदतें होती है संगति के कारण, हमें जीवन में ऐसा है कि अच्छी चीज़ें हमें जल्दी से आकर्षित नहीं करती हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं वो हमें जल्दी से आकर्षित करती हैं। तो हम वो माया जाल, जो माया होती है वो हमें जल्दी आकर्षित करते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग व्यसनाधीन होते हैं, तो हमें खुद के ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल है, मगर वो व्यसन करना बहुत ही आसान है। तो हमें बहुत सारी ऐसी संगति मिल सकती है कि हम वो व्यसन करें, पढ़ाई ना करें, कॉलेज बंक करते रहे, क्लास बंक करते रहे, टीचरों का अवमान करता रहे, माता पिताओं के साथ वह अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ तुम जाओगे तो हमारी भी आदतें उस तरह से हो जाएगी, हमारा मन उस खराब चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाएगा, वो माया हमें आकर्षित करती जाएगी और हम क्या होंगे, उसी तरह से बन जाए। तो हमारा जो मन है, जो पंछी की तरफ उड़ता हुआ, वो किसी पिंजरे में अभी कैद होता हुआ हमें दिखाई देगा। वो माया जाल का पिंजरा होता है गलत चीज़ों का। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि मन पंछिया मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे। ये संसार माया जाल है, तुम्हारे पंछी की तरह उड़ते हुए मन को उस माया जाल में खुद को मत लटकने दे, उसमें कैद मत हो जा। तन जोवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे। ठीक है, सौंदर्य पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, ऊपरी सौंदर्य यह टिकता नहीं है, ऊपर का जो अहंकार उस पर हमें नहीं करना चाहिए। हमें अंतर्गत सौंदर्य
का पर ही जीवन में ध्यान देना चाहिए। मन के विचार, उसके संस्कार और अंतर्गत जो सौंदर्य है वह आवश्यक है। बाहरी सौंदर्य देखकर अगर हम संगति करेंगे तो वो संगति सही होगी ही, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसलिए अंतर्गत सौंदर्य देखकर हमें संगति करना चाहिए। न कर तन जोवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे। हमें तन का सौंदर्य पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। अंतर्गत सौंदर्य जितना रहेगा उतना ही हम जीवन में यशस्वी होते रहेंगे। ऊपरी सौंदर्य थोड़े दिन रहेगा, बाकी चला जाएगा। आपकी पहचान आपके अंतर्गत सौंदर्य, आपके स्वभाव पर ही होती है। और दूसरी बात ये भी यहाँ पे नामदेव जी कहना चाहते हैं कि बाह्य सौंदर्य देखकर उसमें मैत्री आप संगति मत करो। वो अच्छा ही हो, इसकी आपको कोई भी गारंटी नहीं रहती है। आपको इंसान, उसके स्वभाव, उसके गुण, उसका अंतर्गत सौंदर्य, उसको देखकर हमें संगति करनी चाहिए। एक दिन मो तीन बीरिया सदा झकमत काल रे। हमें जीवन में बहुत ही संयम के साथ रहना है। कोई काल समान नहीं होता है, हर काल बदलता रहता है। वहाँ पे नामदेव जी दिन का उदाहरण बताते हैं। वह कहते हैं कि सुबह से लेकर हम रात तक देखते हैं तो वहाँ पे 3 प्रहर है। सुबह दिन अलग होता है, दोपहर को अलग होता है और शाम को रात को दिन अलग होता है। तो तुझे किस पर गर्व है? तुम्हें अगर चमकता रहना है, झमकत काल रे, तुम्हें अगर चमकता रहना है, तुम्हें अगर संयम के साथ रहना है, जीवन में यशस्विता रहनी है, तो हाँ, तुम्हें संगति अच्छी पकड़कर तुम्हें चलना पड़े। संगति अच्छी रहनी चाहिए। तुम्हें जीवन में यशस्वी होने के लिए संयम रखना चाहिए और जो बदलता समय है उस बदलते समय को तुम्हें मुंह देते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो बदलने वाली संगति है, उस बदलने वाली संगति को तुम्हें नहीं चुनना है। जो समय के साथ बदलते हैं वैसी संगति अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारे सही वक्त में वो तुम्हारे साथ रहेगी और बुरे वक्त में छोड़ देगी। जैसे हम देखते हैं कि रात का चांद सुबह नहीं होता और सुबह का सूरज शाम को नहीं होता है। सूरज का काम है शाम तक साथ देना और चांद का काम है सुबह तक साथ देना। तो इसलिए जो संगति तुम्हें आखिर तक साथ दे, तुम्हारे सही सच्चे और सही अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहे, ऐसी संगति तुम्हें यहाँ रहनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे संदेश संत नामदेव जी हमें देना चाहते हैं। कुंभ काचा नीर गरिया बिनसत नहीं वार रे। कुंभ काचा मतलब कुंभार जो मटकी बनाता है, जो कच्चा मटकी रहती है, वहाँ पे कुंभार ने अगर घड़ा कच्चा बनाया है, जो घड़ा बनाते हैं उसको उसने पकने नहीं दिया है, अच्छी तरह से उसको पका नहीं है वो घड़ा, तो वो घड़ा जो है वह कितना भी उसमें पानी डाले, नीर कुंभ काचा नीर गरिया, कुंभार का जो कच्चा घड़ा रहता है उसमें कितना भी नीर यानी कितना भी पानी डालो, उसमें पानी रहेगा क्या? नहीं, वो घड़ा हमेशा खाली ही होता जाएगा। बिनसत नहीं वार, ठीक है, उससे वो घड़ा कभी भी भरा हुआ नहीं रहेगा, वो हमेशा ही खाली ही होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नामदेव जी कहना चाहते हैं कि हमारे जो शरीर है, हमारा जो संगति है, हमारा जो जीवन है, वह कभी भी खाली मत रहने दो, उसको कच्चा मत रहने दो। अगर तुम संगति इस तरह से करोगे, कच्ची संगति करोगे या जीवन में अच्छे संस्कार नहीं डालोगे, हमारा जीवन उस कच्चे घड़े की तरह बनता रहेगा। अपने जीवन में कितना भी बाद में अगर आप कुछ डालने का या यशस्वी होने का प्रयास करोगे तो आपको वो यशस्विता प्राप्त नहीं होगी। आपका काम उस कुंभार के कच्चे घड़े की तरह होता रहेगा, उसमें कितना भी पानी डालो खाली ही जाएगा, वो खाली ही रहेगा। उसी तरह से आपका जीवन भी खाली रहेगा और आप पूरी तरह से अंधकारमय हो जाएंगे। इस तरह से नामदेव जी यहाँ पे बताना चाहते हैं। कहत नामदेव सुन भई साधु, साधु संगत धरना रे। नामदेव जी यहाँ पे सही कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि ये साधु तो सुन, मेरी बात सुन कि जीवन में साधु की
सत्संगति कर। साधु की मतलब सही इंसान की, जिसके विचार अच्छे हैं, जिनका स्वभाव अच्छा है, जो जीवन में सिर्फ अच्छे तरह से मार्गदर्शन करेगा और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सही मार्ग पर लेकर जाएगा, आपको अंधकार की तरफ कुछ गलत चीज़ें आपको नहीं सिखाएगा। ऐसे ही साधु इंसान से, संत इंसान से तुम क्या करो, संगति करो, तब आपका जीवन भरपूर खुशी से भरता जाएगा और आपको यशस्विता प्राप्त होगी। इस तरह से नामदेव जी अपने इन पूरे पदों में सत्संगति का महत्व हमें बताना चाहते हैं कि संगति हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, मगर आवश्यकता के साथ साथ सही संगति होना ये भी आवश्यक है। संगति ना मिले इसलिए भी कोई भी संगति पकड़ो, कोई भी मित्र पकड़ो और उनके साथ रहो और उनकी आदतें सीखो, ये हमें यहाँ पे नामदेव जी नहीं कहते हैं। हमें संगति का अनुकरण अच्छे करना है और हमारे साथ भी कुछ अच्छे लोग रहे, इस तरह से हमारा स्वभाव रखना है। तो इस तरह से हम सारांश में देखते हैं तो संत नामदेव जी ने हमारे पूरे इन पदों में हरिनाम का महत्व, सत्संगति का महत्व और गुरु का महत्व, हमारे जीवन में जो यशस्वी बनाने के लिए जिन चीज़ों का महत्व है उनको, उनका ज्ञान हमें इन पदों के माध्यम से संत नामदेव जी ने देने का प्रयास किया है। हरिनाम से हमारे मन को शांति मिलती है और हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। गुरु से हम, गुरु की महत्ता से, गुरु के कारण हमारे जीवन में यशस्विता आती है, हमारे जीवन को एक अच्छे और सुरेख मूर्ति के रूप में रूपांतर करने का कार्य गुरु करते हैं। तीसरा, सत्संगति, गुरु के बताने के बावजूद भी हम संगति के कारण हमारा मार्ग हम भटकते हैं, उस मार्ग पर ना जाएं, इसलिए संगति भी अच्छी रखने के लिए यहाँ पे नामदेव जी कहते हैं। इन पदों के माध्यम से यह सब गुरु का महत्व, संगति का महत्व और हरिनाम का महत्व हमें यहाँ पर नामदेव जी ने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बाकी आगे हैं कबीर के पद, हम अगले तासिका में हम देखेंगे। धन्यवाद।